हे फ्रेंड्स, मई का महीना आ चुका है और समर भी शुरू हो चुका है और इतनी तेज़ धूप और गर्मी में आप कौन कौन से फूल पौधे खरीद सकते हैं। इनफैक्ट नर्सरी भी जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे सीजनल फ्लावर मिलने वाले हैं जो मैंने भी कुछ ख़रीदे हैं। और जिसको भी प्लांट शॉपिंग हॉल पसंद है तो ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर से फूल दिखने वाले हैं और इनके नाम और प्राइसेस भी मैं बताने वाली हूँ। और अभी मैं कल गई थी नर्सरी, यहाँ पर मैंने ढेर सारे अपने मनपसंद फूलों की शॉपिंग की है, तो आपके साथ बताना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर फूल पौधे पसंद आए तो ज़रूर आप एक लाइक कीजिएगा, और मेरी शॉपिंग आपको अच्छी लगती है तो इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो एकदम फ्री हैं, और हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए दोस्तों। साथ ही साथ आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपके लिए इतनी तेज़ धूप में जाकर मैं नर्सरी विज़िट भी बनाती हूँ, जो अभी पहले आप इसके पहले देखेंगे। और इसके बाद मेरे प्लांट शॉपिंग हॉल है और कुछ गार्डनिंग आइटम्स भी मैंने परचेज किया है, वो सब भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जब भी आप नर्सरी जाएं और बिल्कुल भी आपको जीरो नॉलेज है और आपको गार्डन सजाना है अपना, तो ये सब पौधे खरीद सकते हैं और इनके आप प्राइसेस भी जान सकते हैं जो आमतौर पर नर्सरी में मिलते हैं। सबसे पहले आप मेरे हाथ में ये देखिए, देख सकते हैं, ये है भिंडी के सीड्स, लेडी फिंगर। और आजकल हमने टेरेस गार्डनिंग भी शुरू कर दी है, तो हमेशा हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। कुछ प्लांट सब्जियों के खरीदते हैं, कुछ पनीरी खरीदते हैं और सीड्स वगैरह भी लेते हैं। तो इसके लिए जो मैंने लिया है ये बहुत अच्छा सीड्स पैकेट में है। तो गाइज, आपको जानकर हैरानी होगी कि लिखा तो ये 65 रुपीज़ का है, बट ये हमें मिला है ओनली 20 रुपीज़ का। तो ये सब फ़ायदे होते हैं नर्सरी जाने के। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको बोन मील। और जब हम गार्डनिंग काफ़ी ब्रॉड करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ काऊ डंग और थोड़े बहुत मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी गार्डनिंग करनी है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें बोन मिल है। और ये ऑर्गेनिक है फ्रेंड्स। वैसे तो इसका MRP 299 का है, बट हमें मिला है ओनली 100 रुपीज़ में। और ये जो है बोन मिल के क्या फ़ायदे हैं? अ स्लो रिलीज सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। इट मीन्स कि इसमें फुल ऑफ फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं फ्रूट में, वेजिटेबल्स में। इनफैक्ट सॉयल बनाने के टाइम भी इसकी 1 चम्मच आप रख सकते हैं और फिर मिट्टी बना सकते हैं। और जब आपने मिट्टी बना दिया है, फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग आ रही है, तब भी आप मिट्टी के ऊपरी परत पे इसको रख सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदे हैं। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, कोई भी होली प्लांट्स है जो हमारे धार्मिक और रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, उसमें इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बोन मिल होते हैं। तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। काऊ डंग है, वर्मी कंपोस्ट है। ये कोकोपीट का ब्रिक मैंने लिया है और नर्सरी से हमने इसे परचेज किया है। 5 kg है, बट ये 300 रुपीज़ का मिला है। और ये भी अभी बहुत ज़रूरत है दोस्तों गार्डन में। इनफैक्ट गर्मियों में, सर्दियों में, सभी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इसको सॉयल जब बनाते हैं, पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, उसमें भी इसकी एक क्वांटिटी हमें रखनी पड़ती है। इसके अलावा अभी जैसे कि गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही है, तो मल्चिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और सर्दियों में भी मल्चिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ताकि इसके रूट में बहुत गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वाटर को काफ़ी टाइम तक एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर हमारे प्लांट को लॉन्ग टाइम तक मिलते रहता है। और इसको यूज़ करने का तरीका है, जैसे ही आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल नहीं, 6 गुना, मतलब 6 गुना ये बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो आपको जितनी चाहिए उतनी ही आप इसको पानी में सोक कीजिए और बाद में इसका इस्तेमाल कीजिए सॉयल मिक्स बनाने में या मल्चिंग बनाने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोकोपीट से हमारी मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। तो चलिए अब फूल पौधों पे आते हैं। और ये जो है मैंने लिया है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। येलो कलर का वाइब्रेंट कलर है, और गार्डन में जब येलो कलर होता है तो गार्डन की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। इसका नाम है जीनिया और ओनली 20 रुपीज़ में सीजनल फ्लावर मिला है। गर्मियों के फूल हैं और अभी सर्दी आने तक ये लगातार खिलते रहेंगे। साथ में ये जीनिया की अनदर वेराइटी है। इसके फ्लावर थोड़ा बड़े हैं और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट कलर वैरायटी में मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमें पॉली बैग में मिला है। सॉयल भी इसमें अच्छी खासी है और आजकल नर्सरी में जो सॉयल मिलती है वो भी काफ़ी उपजाऊ मिलती है। तो ये 20 रुपीज़ का है। आप चाहे तो बहुत सारे जिनिया खरीद सकते हैं और एक साथ 3-4 लगाएंगे पॉट में तो ये बहुत सुंदर कलरफुल गार्डन को लुक देता है और अच्छा लगता है। और साथ में इसकी पिंचिंग भी करते रहिए, फ्लावरिंग होने के बाद डेड हेडिंग करते रहिए सूखे फूलों की। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है रंगीन पत्तियों वाले फूल, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन, इसका नाम है कोलियस।
और 20 रुपीज़ का मात्र मिला है, जबकि ये परमानेंट प्लांट होते हैं और 4 चांद लगा देते हैं गार्डन में खूबसूरती से। और इसमें भी ढेर सारे कलर वैरायटी मिल जाते हैं। मेरे गार्डन में ढेर सारे कोलियस की वैरायटी है, जिसमें से एक और भी मैंने ऐड कर लिया है। 20 रुपीज़ का मात्र मिला है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिजनेबल प्राइस में। और आप इसकी कटिंग भी बना सकते हैं, बहुत सारे प्लांट नए नए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना इसमें स्टेम्स आप अलग अलग देख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ से कट करके जहाँ नोड हो वहाँ से आप अलग अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप भी नहीं और बहुत छाँव भी नहीं। तेज़ धूप में रखेंगे तब भी पत्तियों का कलर डल हो जाता है और जल जाता है, और छाँव में रखने पे ये लेगी से हो जाते हैं, बूशी नहीं होते हैं। और इनको घना बनाने के लिए बीच बीच में हमें इनकी पिंचिंग भी करनी है, और मेरे गार्डन में ढेर सारे कोलियस भी है। चलिए ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्लांट देखते हैं, और ये 10 o'clock है। अभी देखिए कल जब हमने ख़रीदा था तब बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, बट अभी इसके फ्लावर खिलने के बाद सूख गए हैं। तो इस तरीके से सूखे फ्लावर की हमें डेड हेडिंग करनी पड़ती है, और ये वैसे तो कटिंग से भी लग जाती है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बट ये मुझे अच्छा लगा था तो इसका कलर मैंने नर्सरी से ले लिया था। ओनली 20 रुपीज़ का ये भी है, और अभी ये स्प्रिंग से लेकर गर्मियों तक बहुत अच्छे खिलेंगे। वैसे ये परमानेंट प्लांट होते हैं, तो आप इसकी ढेर सारी कटिंग लगाइए और एक बार ले आइएगा, फिर ये पूरे साल आपको फ्लावरिंग भी देगा और आपके गार्डन में भी बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट हमने लिया है जो 25 किलो का है 250 रुपीज़ में, और वर्मी कंपोस्ट भी गार्डनिंग में बहुत ज़रूरत होता है। हमने तो पता नहीं कितने वर्मी कंपोस्ट अभी तक इस्तेमाल कर लिए हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट हो या कोकोपीट हो या जो भी गार्डनिंग रिगार्डिंग फर्टिलाइज़र कंपोस्ट हो, नर्सरी से लीजिएगा तो आप देख समझ के ले सकते हैं। और कुछ वहाँ के जो नर्सरी के गाइड हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ बता सकते हैं और आपको हेल्प मिल जाती है। और दोस्तों जब गार्डन हमारा इतना सुंदर हो तो कुछ डेकोरेटिव आइटम की भी ज़रूरत पड़ ही जाती है। आप देख ही सकते हैं हमने कितने चीज़ें सजाने के लिए लिए हैं। ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, सभी ने अपने बालकनी में लगा रखे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो ये मैंने लिया है। तो नर्सरी में जाकर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ डेकोरेटिव आइटम मिल सकते हैं गार्डनिंग वाले। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो मिलते ही हैं बट थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको इस तरीके से किसी भी पॉट में मिट्टी में इस तरीके से लगा दीजिए, और फिर हवा के साथ साथ ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग हॉल। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर एक भी फूल पौधा इसमें से पसंद आया है तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, और हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी जल्दी से कीजिए जो एकदम फ्री है। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।